कि मेरी सेवा। इसलिए बाबा ने बहुत हमेशा युक्ति बताई कि बच्चे आपस में राय करके युक्ति रचो। बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 11-10 मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बात का परिचय दें। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे किसी को सत्य बात का परिचय दे। अच्छा, प्रश्न है, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते? अगर अपना भाग्य ऊंचा बनाना है, क्या तरीका है? पढ़ाने वाला कौन है? और क्या तरीका है? सेवा। बाबा एक बाप दूसरा ना कोई। हाँ। आंसर वैसे ही राइट है, पर चलो जो बाकी जिन्होंने नहीं फाइंड आउट किया, मुझे मुरली से पता करे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट आंसर है। तो ध्यान से मुरली। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। आत्मा अर्थात बच्चे जान गए कि हम आत्मा बिंदी मिसल है, एक स्टार मुआफिक है। लेकिन जो आत्मा है वो सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज करे? दुनिया में कोई भी न अपने को न बाप को जानते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, कितनी छोटी है, बाप भी इतना छोटा है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है। शरीर तो छोटा बड़ा होता है। अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो, भल कोई ये जान भी जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है, परंतु उसमें 84 जन्मों का पाठ है। वंडर है ना। जब तक आत्मा शरीर का आधार न लेवे, तब तक पाठ बजा न सके। वैसे परमात्मा भी हम आत्मा के मुआफिक छोटा है, परंतु बाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह बाप सदा पावन है। वो परमात्मा को न जानते भी उनको बाप कह देते हैं। जैसे देखो, वो आत्मा परमात्मा का तो सुप्रीम किस क्वालिटीज में है? आत्मा और परमात्मा। तो क्वालिटीज कौन सी है जो सुप्रीम है? वैसे तो सारी क्वालिटीज है, लेकिन अगर सुप्रीम है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी ना, और वो है प्योरिटी। कभी अपवित्र बनता ही नहीं है। तो उनके हर क्वालिटी में सदा ऐड होता है, एवर, सदा। तो बाबा कहते हैं, तो वो परमात्मा को न जानते भी उनको बाप कहते हैं। तो जो पति तो वो बाप क्यों है? क्योंकि वो सदा पावन है। परमात्मा को जैसे तुम समझ से याद करते हो, वैसे वह भी याद करते हैं। इतने जो भगत है, सबका भगवान एक है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। तो पतित है अनेक और पतित पावन है एक। साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं, उनको गॉड फादर कहते हैं। तो सबका फादर ठहरा ना। फादर को पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। पावन बनने का उपाय वही बताते हैं, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। वही पवित्र बनने का तरीका बताते हैं। हम सिर्फ लिख दे कि बी होली, बी होली, बी योगी, हम ये स्लोगन लिखते हैं, परंतु ऐसे स्लोगन लगाने से कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि बाहर वाले तो समझ न सके। योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं। कहते हैं हिज होलीनेस, विशेषकर जब हिज, जो भी हिज होलीनेस बोला किसी को भी, तो उनमें क्या बात थी जो होलीनेस की बात है। हम लोग ने सोचा कि शायद घर बार छोड़ा है वो होलीनेस है। होलीनेस क्यों, क्या HOLY, होलीनेस बोला ना उसको। और गंगा को भी होली कहा, तो कौन सी होलीनेस है? तो प्योरिटी है। अब उन्होंने प्योरिटी को वैसे समझा नहीं। तो तुमको तो भले वो पवित्र रहते हैं, सन्यासियों को होली कहते हैं, तो ये पवित्रता का टाइटल है, क्योंकि विकार में नहीं जाते हैं। भले वो पवित्र रहते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, परंतु जन्म तो विकारियों के पास लेना पड़ता है। तुमको तो कहा जाता है पवित्र रहो और शिव बाबा को याद करो। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास तो होता ही नहीं। मिनिमम कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, शरीर को अगर चलाना है तो। कर्म सन्यास तो होता ही नहीं। यह कहना भी कर्म सन्यास तब हो जब देह न हो। देह बिगर आत्मा, हाँ देह बिगर तो घर में रहते हैं, फिर तो कर्म कर ही नहीं सकते। यहाँ कर्म का सन्यास कैसे हो सकता है? ये कहना भी झूठ है। मिनिमम खाने का कर्म तो करेंगे, फिर पानी पीने का कर्म करेंगे, चलेंगे फिरेंगे। शरीर के द्वारा जो भी कर्म है, चाहे मिनिमम हो, कर्म थोड़ी कोई हम घर गृहस्थी बनाना उनके लिए करना उसी को, या धंधा करना उसी को कर्म कहते हैं। शरीर को यूज करना मतलब कर्म करना। हाँ, तो ये यहाँ कर्म का संन्यास कैसे हो सकता है? ये कहना भी झूठ है। वह कहते जो गृहस्थी कर्म करते हैं वह हम नहीं करते। गृहस्थियों का तो कर्म तो बहुत है, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं। वह सन्यासी भी करते हैं, वह सन्यासी भी करते हैं। बाकी सिर्फ यह है कि वह कमाई कर खाना घर में पकाते हैं। सन्यासी यह नहीं करते, वो मांग कर खाते हैं, क्योंकि उनका हठ योग है। वो कर्म नहीं करते। भिक्षा होती है ना, मांग कर लेना होता है। वैसे वो भी बहुत बड़ा मतलब एक तरह से देही अभिमानी वाला कर्म है। अभी तो चलो, अभी जो भी कलयुगी वाले जो भी है, लेकिन क्योंकि उसमें जो एक्चुअल शुरू हुआ था सन्यासी, क्योंकि बनाना नहीं। क्यों बनाना नहीं? क्योंकि फिर अगर बनाना है तो कमाना भी पड़ेगा, कमाना है तो फिर तो तुम्हारा गृहस्थियों के साथ कनेक्शन होगा, तो फिर तुम्हारा वो सन्यास रहेगा नहीं। तो इसलिए फिर बनाना ही नहीं है, और बनाना नहीं तो लेना है। लेना है तो उसमें भी 5 घर फिक्स होते थे, मतलब 5 घर में जो मिल जाए वो ही खाना है। उसमें भी नहीं तड़का लगा के, फिर जो है जैसा है उस 5 घर से उसमें वैसे। भी कहते थे हम लोग, क्योंकि थाईलैंड में देखते थे रोज सुबह सुबह वहाँ मॉन्क्स मांगते हैं, तो एक ही कमंडल है और उसी में वो सब हाँ चीजें उसमें सारा देने रहता है। की अलग अलग सेपरेट अभी तक चल परोसते रहा है, हाँ बैंकॉक में अभी तक चल रहा है। उनका सुबह सुबह का होता है 6 बजे कि वो जाते हैं घर में, और एक ही बाउल है, कमंडल है। मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स अभी भी है। तो ये भी मतलब देही अभिमानी, उसमें जो मिला, बासी कुसी जो मिला। वहां पर मैंडेटरी है, अपने जीवन में हर एक को एक बार 1 साल के लिए मॉन्क बनना पड़ता है।
जैसे कि राजा भी बना था, वहां पे ये है, सिस्टम है अभी भी है अभी भी। monk बनना? हाँ ये है। अब कितना फॉलो करते नहीं पता, पर वहाँ मैंडेटरी है कि लोग बनते ही बनते हैं, साल में, जीवन में एक बार बनना है। अच्छा, हाँ, मैंडेटरी नहीं है। चलो, मतलब ये तो फिर बहुत बड़ा लॉ हो जाता है ना, मैंडेटरी अगर लॉ वाइज नहीं, नहीं होगा, इसमें या तो फिर राजा वो का भी पिक्चर रिलीजन है। में होगा। राजा भी बुद्धिस्ट, राजा भी मॉन्क बना था, वहां का जो पहले राजा था वो भी मॉन्क बना था। हम्म दीदी ये शायद देह अभिमान मिटाने के लिए होगा। हम्म। तो बाबा कहते हैं, मतलब भी सुना है और है भी, कि बुद्धिस्ट वहां है, बुद्धिज्म में। ये कहना भी झूठ है। गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं। मतलब उस वे से बाबा का ज्ञान कितना सिंपल है, त्याग भी पूरा, और प्राप्ति भी बहुत, मेहनत भी नहीं, यूजर फ्रेंडली हो जाता है ना, कि बहुत कर सकते हैं। अब अगर इस तरह मॉन्क्स का रखे तो सब नहीं कर सकते। अब वो इसलिए वो एक ही साल जैसे बता रहे हैं, तो एक ही साल रख सकते हैं। हमारा तो क्या है, जीवन भर होगा। कड़ा कोई होगा तो वो बहुत कम समय ही हो सकता है ना, उतना ही उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो वह सन्यासी भी करते हैं। बाकी फर्क सिर्फ यह है कि वह कमाई कर खाना घर में पकाते हैं, सन्यासी यह नहीं करते। वह मांग कर खाते क्योंकि उनका हठ योग है। हठ योग से परमात्मा से मिल नहीं सकते। जब बाप आए, देखो सार क्या है, चाहे गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, अगर वो गृहस्थी घर में पकाते हैं तो कमाई करना भी एक तपस्या है ना। सबके कितनी सारी अप्स है, डाउन्स है, संस्कार है, उनके साथ एडजस्ट होके ज्ञान में चल रहे हैं, तो वो करना। और वो वैसे नहीं है, छोड़ते हैं, तो उस तरह का तपस्या है। जो भी भोजन मिले वैसे खाना। फाइनली जीवन में अगर तपस्या नहीं है तो जीवन सार्थक नहीं है। कुछ तो तपस्या चाहिए। तो हठ योग से परमात्मा से मिल नहीं सकते। जब आप आए तब तो उनसे कोई मिल सके, और जब तक बाप न आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना भी न हो सके। कितना समझाते फिर भी समझते नहीं है। बच्चे समाचार लगते हैं, इतने इतने आए। अब देखिए कौन कौन अपना सौभाग्य लेते हैं। आते बहुत है, परंतु बुद्धि में यही नहीं बैठता कि इन्हें पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। हम कौन से सौभाग्य लेना है, ये बुद्धि में बैठे। पाप रजिस्टर भी देखते हैं। अभी हुआ था ना, वो समाचार सुना रहे थे, चेन्नई में 52 इयर्स का सेलिब्रेशन हुआ सेवाओं का। तो वहाँ ये गवर्नर के साथ एक महात्मा आए। तो महात्मा जो थे, तो वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे, पूरा पंडाल भरा हुआ। तो उन्होंने बोला था कि वो 5 दिन मधुबन गए थे, और उनको कुछ वो सुबह रिचुअल करते हैं ना, तो माचिस की जरूरत थी। अब देखा कि किसी के पास कहीं माचिस नहीं है, फिर उन्होंने मतलब कहीं मिल नहीं रही है किसी भी भाई बहन भाई, तो बोला कि कोई स्मोक करता होगा ना, उसके पास मिलेगी माचिस। बोले यहाँ तो कोई स्मोक करता नहीं है। उनको ये बहुत आश्चर्य लगा कि कोई स्मोक ही नहीं करता है। फिर उनको बताया कि स्मोकिंग तो छोड़ो, ना यहाँ ड्रिंकिंग, ना यहाँ ड्रग्स, ना यहाँ भोजन, और प्योरिटी। 10 लाख भाई बहन पवित्र रहते। ये तो उसके लिए हाइट ऑफ सरप्राइज था कि इतनी सोल, इतने, बोला हाँ रहते इतने। यही प्रूफ है कि परमात्मा का ज्ञान है। देखो, तो बाबा कहते बुद्धि में यह नहीं बैठता है कि इन्हें पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। हमको उनसे सौभाग्य लेना है।
बाप रजिस्टर भी देखते हैं, कोई मास में 8-10 दिन भी आते हैं, कोई नहीं भी आते हैं, तो वह नहीं लिखते हैं। उसने बहुत अच्छा अपने भाषण में, सुनना इनका भाषण, उसने वर्णन किया था कि ये वाली बात तो मैंने कहीं नहीं देखी। और ये तो पवित्रता ही हमारी सबसे बड़ी यूनिकनेस है। हमारे गुरुजी भी वैसे बहुत एंटी थे, लेकिन हमने देखा इस बात में वो आश्चर्य खाते कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अगर कोई नहीं, अच्छा कोई मास में 8-10 दिन भी आते हैं, कोई नहीं भी आते हैं, तो वह नहीं लिखते। अच्छा अगर कोई नहीं आता है तो वह मुरली पढ़ता है व नहीं। किसी भी हालत में रोज पढ़ना पड़े, किसी कारण से अगर नहीं आ सके। जैसे जप साहिब सुखमणि छोटे छोटे बनाते हैं, समझते कैसे भी पढ़ सके। तुम समझते हो उस पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी? कुछ नहीं, करके थोड़ा समय के लिए बुद्धि ठीक होगी, परंतु भाव से कोई मिल न सके और फिर विकारों में फंस जाते हैं, तो फिर उनसे कोई प्राप्ति नहीं। कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, बरोबर अब विनाश का समय है और कोई भी परमात्मा को नहीं जानते हैं। कहते भी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानना चाहिए ना। बाप समझाते हैं सतयुग आदि, कलयुग अंत, तो तीनों कालों तीनों लोकों को समझना है। 3 लोक है, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, कहते हैं शास्त्रानादि है। परंतु बाप समझाते हैं जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से शास्त्र भी शुरू होते हैं। तो द्वापर युग मध्य हो गया, आधा कल्प सतयुग, आधा कल्प कलयुग, आधा का हिसाब है। वो मध्य को नहीं जान सकते हैं क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। कहना चाहिए कि बाप को जानो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, तब वर्षा मिलेगा। अच्छा पहले कोई आते तो पूछो कहाँ आए हो, कहते हैं बीके के पास आए हैं। तुम कहो विचार करो, बीके बोला ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, तो ब्रह्मा बाप भी तो होगा, ब्रह्मा के कुमार, तो ब्रह्मा बाप भी तो होगा ना। कहते हैं कितने सेंटर्स है, ढेरों के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। भला इतने बच्चे एक बाप को कैसे हो सकते हैं? ना चाहिए। फिर भला ख्याल करो प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा है? इतने बच्चे, रचना तो परमात्मा का काम है ना। इतने सारे 10 लाख बच्चे कौन कर सकता है? फिर तो परमात्मा आता होगा ना। गाया हुआ है तुम मात पिता, देखो ये वाला जो गायन भक्ति मार्ग में करते आए हैं तुम मात पिता, लेकिन एक्चुअली किया होगा ना मात गॉड फादर, ये तो प्रसिद्ध है। बाकी तो चलो ऑप्शनल है, गॉड एज अ ब्रदर, गॉड एज ए कंपेनियन, लेकिन गॉड फादर तो फेमस है। तो किया होगा ना, रचना किया होगा। तो भला बाबा कहते हैं गाया हुआ है तुम मात पिता, तो बाप ब्रह्मा हो गया ना। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने, क्योंकि 2 रचयिता है ना, ब्रह्मा और शिव बाबा। तो कनेक्शन क्या है? उसकी अलग सृष्टि, उसकी अलग तो नहीं हो सकती। एक ही सृष्टि है, उसके 2 रचयिता है। तो इसलिए तो गाया हुआ है, तो ब्रह्मा द्वारा कन्वर्ट करते, रचते हैं, अडॉप्ट करते हैं वर्षा देने, पावन बनाते हैं। कैसे? याद से। कहते सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो। सभी बुलाते हैं कि मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड हूँ।
तो सुखधाम में ले जाता हूँ। अच्छा, सुख कहाँ है? सुखधाम में। अभी बाप ले जाता है शांति धाम में, फिर आते हैं सुखधाम में। यह बातें कैसे याद करे? रोज रोज बोलते रहे, औरों को समझाते रहे, तो पॉइंट्स बुद्धि में आती रहती है। जब किसको समझाओ तो उनसे लिखवा लेना चाहिए कि हाँ परमात्मा ऐसा है, ओपिनियन बुक लिखवाओ। परमात्मा जो आत्माओं का पिता है, फिर उनकी एड्रेस लिखानी चाहिए कि, कि बाप शिव है तो बाप से वर्षा लेंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, परंतु मेहनत करे कौन? लिखवाए। थोड़ा इंसल्ट भी सेंड करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। एग्जीबिशन में लिखवाना, उनको कन्विंस करना, कभी कभी उनको यहाँ एग्जीबिशन की तरफ मोटिवेट करना, उनसे भी। पर जनरली ये वाले जो बाबा ने बताया है, ये वो वाले प्रदर्शनी है जिसमें प्योरली मतलब बाबा हम लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं। वैसे हम किसी में अपना एक स्टॉल रहते हैं तो उसमें थोड़ा उनको डाइवर्ट करने के लिए मेहनत करनी होती है। तो फिर बाबा कहते हैं पूरी प्रदर्शनी समझते हैं, फिर बाद में लिखवा लेना चाहिए कि बाप शिव है तो बाप से वर्षा लेंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, परंतु मेहनत करे कौन? इसलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को भी खड़ा करना चाहिए, और सर्विस के लिए प्लान्स भी बना देने चाहिए। जैसे मिलिट्री के बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए। परंतु क्या करे, आपस में मिलते ही नहीं है। कई सेंटर्स पे होगा ऐसे, कोई भी सेवा का प्रोग्राम होता है तो बाबा कहते हैं मिलो, और राय होनी चाहिए आपस में, मिलते ही नहीं। तो वास्तव में तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। कोई राय निकालनी चाहिए कैसे किसको समझाए। देखो लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर है, तो अब क्या करे फिर? बोलो, कितने सारे मंदिर है लक्ष्मी नारायण के। तो मंदिर बनाने वालों को मिलना चाहिए कि आपने ये मंदिर बनाया है, परंतु जानते हो इन्होंने राज्य कैसे पाया? ये मंदिर मिलने वाले क्या ठंडे हो गए? नहीं, ठंडे तो नहीं हुए हैं, गर्म भी नहीं है। पर वो लोग सुनने को ही तैयार नहीं है, सुनते ही नहीं है। देखते हैं, अभी दिसंबर में फिर मिलेंगे हम लोग, साथ रहेंगे तब, अगर कुछ होता है तो। हाँ, अरे बाबा की शक्ति से करो ना, बाबा ने बोला है तो इनका कल्याण किसी ने किया होगा ना कल्प पहले, तभी नहीं, तो वो तो बाबा बोल रहे हैं। कुछ तो कनेक्शन होगा ही, हाँ, क्योंकि और जिन्होंने बनाया। बनाया है, परंतु जानते कि इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर राज्य कैसे गवाया। श्री कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा है। वैसे लक्ष्मी नारायण के टेम्पल तो सिर्फ इन्होंने ही बनाया, बाकी सब तो श्री कृष्ण के बनाए, वो नहीं बनाए। तो इसलिए ये आत्माएं अच्छी टारगेट है, क्योंकि श्री कृष्ण वाले तो बहुत है, पर हमारा तो सत्युग मतलब क्या, लक्ष्मी नारायण है। फाइनली तो राज्य ज्यादा तो लक्ष्मी नारायण का चलना है। एक्चुअली जिन्होंने बनाया था वो आत्मा तो कब का शरीर छोड़ के जा चुकी, तो हाँ, हो सकता है वो बाबा का बच्चा बन के होगी, हाँ, क्योंकि अब तो आगे की जनरेशन से हाँ, वो तो लोग वो सुनने को कहीं ना तैयार है। कहीं होगी ना जो हाँ, सुनेगी। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी है। देखो बाबा ये न्यूजीलैंड में हमारी निर्मला दीदी गई थी फर्स्ट टाइम, तो कर रहे थे, फिर एक एक घर में रहना पड़ते थे ना विदेशियों के, कभी इस घर कभी उस घर ऐसे करते। तो फिर दादी को लिखा कि दादी मैं अकेली हूँ, और मतलब इनकन्वीनियंस तो बहुत होता है समर्पित बहन और घरों में। फिर दादी ने लिखा कि
शेरनी हो तुम, शेरनी को कोई और नहीं चाहिए होता है। फिर उसको नशा चढ़ा। तो कोई भी सेवा के प्रोग्राम में, सेवा के समय अगर संकल्प ये पावरफुल रखे ना, फिर बाद में तो बहुत सेवा हुई वहां। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बाप कहते हैं कोई आए तो युक्ति से पूछना चाहिए कि आपने गीता पढ़ी है, फिर भला बताओ गीता का भगवान कौन है। यहीं से शुरू हो जाएगा फिर तो ज्ञान। तो ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। कहते हैं ना तुम मात पिता, तो ये ब्रह्मा माता हो गई, तो उनके साथ संबंध रखना चाहिए। अगर उनसे प्यार गया तो खेल खलास, अगर ब्रह्मा से प्यार नहीं रहा तो खेल खलास। तो बाप से वर्षा कैसे पाएंगे? तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से है। कोई को मालूम ही नहीं है कि रावण से भी कोई युद्ध होती है। कहते हैं सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। तो हिलती कितनी है? दूसरे सत्संगों में तो हिलने की बात ही नहीं है। हाँ हाँ, मतलब कुछ है भी नहीं। जो नाव पे बैठते ही कहाँ है जो हिलेगी। यहाँ तो नाव में बैठना होता है तब हिलती है। यहाँ तो माया से युद्ध है। एक टारगेट है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है, उस मुकाम तक पहुंचना है। तो बीच में वहां तो बैठना ही नहीं है, नियमों के नाव पर बैठना ही नहीं है, तो फिर पहुंचेंगे कैसे? तो हिलती कितनी है? यहाँ तो माया से युद्ध है। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक भल लिख कर दे, परंतु तोता कंठी वाला नहीं बना है। जंगली तोता आया और गया। कंठी वाला तोता है ना, बोलते जाओ वो करता जाएगा। पर बाबा कहते जब तक लिख कर दे, जब तक बाप नहीं समझाए तब तक भल लिख कर दे। समझना जरूरी है। तो अल्फ को समझना है। ऐसे प्रजा तो ढेर है। हाँ, बाकी राजाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। राजाई के लिए कौन खड़ा होगा? उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मुझे करना है, हाँ ये ठीक है। और बहुत अच्छी बात बाबा ने, स्व का राज्य, हाँ। और बत्ती पर फिदा हो जाए। फेरी पहनने वाले है ना, बत्ती पर, क्षमा पर, हाँ, फिदा हो जाए कि बस बाबा अब तो तू ही तू है, तू ही तू है। तो बाबा कहते सो बड़ा मुश्किल होता है। राजाई के लिए ये चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम्म, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया रात्रि बाबा। क्लास, बाबा शुक्रिया बाबा, ये वाह वाह। रात्रि क्लास है। तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है कि बच्चे बाप को याद करो। बच्चे कहते बाबा फुर्सत नहीं मिलती है। अब फुर्सत कहाँ चली जाती है? जरूर फुर्सत नहीं मिलती है बाप को याद करने की। है किसी के पास कोई इतना बिजी है? फुर्सत, टाइम की जरूरत ही नहीं है। अब फुर्सत कहाँ चली जाती है? जरूर माया तुम्हारा समय ले लेती है। उस दिन भी डिसाइड की, वही हमने डिस्कस किया था ना, छोटे छोटे व्यर्थ कामों में चेंज करो। स्नान कर रहे हैं, उस समय बुद्धि की जरूरत नहीं है। ड्राइविंग कर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, नाश्ता ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, खाते समय चलो फोन आ सकता है, लेकिन इस समय तो नहीं कर सकते। ऐसे छोटे छोटे काम में बुद्धि को डाइवर्ट करो।
गुलजार दादी कहती थी कि कितने भी बिजी हो पानी तो पीते ही होगे, हाँ, खाना तो जितनी खाते बार ही पानी पीते हैं तो उतनी बार याद करो। तो जरूर माया तुम्हारा समय ले लेती है, माया भी जबरदस्त तिखी है, जो तुमको बाप को याद करने की फुर्सत ही नहीं देती है। तब तो कहते हो बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहे। कोई मुश्किल ही सारे दिन में, क्या स्टैटिस्टिक्स होगा, कोई मुश्किल ही सारे दिन में 4 घंटा, 1 घंटा 100% याद करते, ऐसे कितने हैं? 1 घंटा इंक्लूडिंग अमृत वेला। हाँ, इंक्लूडिंग अमृत, हाँ, पूरे दिन में एक्सक्लूसिव बैठ के चलते फिरते वाला नहीं है। हाँ, 1 घंटा बोला, 1 घंटा से कम वाला नहीं, 45 मिनट्स वाला नहीं, 1 घंटा। अगर 15 मिनट मुरली के पहले करो तो भी हो जाएगा। अच्छा, 2 घंटा, हाँ हाँ, इंक्लूडिंग अमृत वेला 2 घंटा। नहीं, टोटल टोटल पर बैठक 2 घंटा, 1 2 3 4, क्या हो गया? तो फिर खाली नेम ही नात हो गए ना, फिर इतना रिजल्ट कम। 3 4, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच बोल के फिर आगे बढ़े। 5 2 घंटा। आज बाबा देखो कंप्लेन कर रहे हैं, कोई मुश्किल ही सारे दिन में, तो मतलब बाबा राइट है, 2 घंटा बाप को याद करते होंगे। एम कितना होना चाहिए? वैसे तो 8 घंटा है, 2 घंटा चलते फिर ऐसे अगर टाइम सोचे निकल सकता है। 1 घंटा और स्टील करो, टाइम मुरली के पहले करो, आधा घंटा, 15 मिनट 15 मिनट बाद में बैठक। क्योंकि चलते फिरते वो तो एडिशनल हो गया, उसमें डाइवर्जन तो होगा ही ना। हम्म, हाँ ठीक है, तो चलो बहुत अच्छा। दीदी तो पढ़ते हुए अगर याद करें, पढ़ते हुए, मुरली पढ़ते हुए हाँ मुरली जैसे रिवाइज कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो फिर एक्सक्लूसिव नहीं हुआ ना। याद करना, बात करना एक अलग होता है बाबा से, वो एक अलग टाइम है। तो बाबा कह रहे हैं जो दीदी समझते नुमा हम, शाम करते हैं तो वो भी माना जाए, नुमा शाम नहीं जब नहीं नहीं, हाँ नुमा शाम चले, इंक्लूडिंग बोला ना सब, अमृत वेला जो समझते हम 2 घंटा याद करते, वो हाथ उठाओ, हो गया वो तो। बाबा कह रहे 2 घंटा। वो स्थूल याद, पुरानी याद तो चलती आती है, ये तो है इनकॉर्पोरियल, इनको अपने अपना आंख कान तो है नहीं। तो बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चे कितना घंटा याद में रहते हो? नुमा शाम करो, रात को सोने के पहले करो, 15 मिनट बाबा को याद करो। 15-15 मिनट एडिशनली तो आराम से हो जाता है, अगर 15 मिनट का भी ब्रेक रखे, नुमा शाम 15 मिनट हो जाए, सोने के पहले 15 मिनट हो जाए, मुरली के पहले 15 मिनट हो जाए, हो गया 45 मिनट्स, और बाकी 15 मिनट करो तो हो जाएगा। संकल्प चाहिए, और एक्चुअली याद करते करते स्नेह वो तो हो जाता है, बहुत आत्मा के विक्रम विनाश हो जाते हैं, इसलिए याद के प्रति आपका और झुकाव होता जाता है, ये होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चों को, कहते मामी कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा पूछ रहे कितना घंटा याद में रहते हो? बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं ना,
घर में पढ़ते तो भी टीचर याद रहता है, तो वह है स्थूल याद। इसमें है थोड़ी डिफिकल्टी। तो बाबा पूछते हैं कि अपने को वापस आत्मा समझ बाप को 2 घंटा जो याद कर सकते हैं, वो हाथ उठाओ, एक और बार उठाओ। हाँ, एम्फेसाइज किया, बाप को 2 घंटा जो याद कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑनेस्टी का तो अच्छा है, लेकिन अभी रिजल्ट अच्छा नहीं है इतना। बहुत अच्छा। देखो, कई है डॉक्टर दीपक भाई, आत्मा समझ बाप को याद कर रहे हो, ये भी अच्छा। ठीक है, नहीं उठाया, वापस एक और बार, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा। सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। जयनाथ भाई ने भी हाथ उठाया। जयनाथ भाई ने, अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। आत्मा समझ, लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। बाबा पूछ रहे क्या हुआ, हाथ नहीं उठाया। लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। आत्मा समझ बाप को 2 घंटा जो याद कर सकते। बहुत अच्छा। आज से, अगर नहीं किया कोई बात नहीं, आज से करो। आत्मा समझ, लज्जा नहीं करो। हाँ हाँ हाँ, वो वाला ऐसा। ये 2 घंटा बाबा ये थोड़ी बिट्स एंड पीसेस के लिए बोलेंगे, 2 मिनट खाना खाते समय 2 मिनट, उसके लिए नहीं बोलेंगे बाबा। तो हाथ उठाने की ना, हाथ उठाने की बात है। हाँ, तुम यहाँ बैठते हो, हाँ हाँ, वो चलेगा चलेगा, उसमें फायदा बहुत होता है, पर चलेगा चलेगा। एक हाथ और मिल गया, एक हाथ और होगा ना। नहीं, क्या चलेगा दीदी, क्या बोला बताइए। बोला बीच बीच ब्रेक करके 15-15 मिनट करेगा, हाँ, कोई वो बात नहीं। सूरज भाई ने बोला हुआ है कि चाहे 1 घंटा में, आधे घंटे में, 5-5 मिनट भी करो, पर करो नो तो सही। प्रॉब्लम। एक डब्बा में कचौड़ी रखा है ना, 5-6 वो दे दो। हाँ हाँ राइट। बस। तुम यहाँ बैठते हो, बाबा मुरली चलाते हैं, तो बुद्धि दूसरी तरफ चली जाती है ना, इतनी बुद्धि में धारण भी नहीं होती। जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं, तो क्या वो 1 घंटा बाबा को याद करते हो, या बुद्धि बाहर में चली जाती है। इसमें तो सब पास है ना, अटेंशन से सुनते हैं सभी मुरली। ठीक है, ऑनलाइन, हाँ, गारंटी अटेंशन से, उठते नहीं बीच में फोन आया और बीच में व्हाट्सएप देख रहे हैं, नहीं। कोई भी ऑनलाइन वाले जो बिल्कुल अटेंशन से सुनते हैं, बिल्कुल, कोई बुलाए तो भी जाएंगे नहीं, मतलब बहुत इमरजेंसी है तो बात अलग है, बट एकदम अटेंशन से सुनने वाले, कोई भी कभी भी दूसरा काम नहीं करते हैं, वो हाथ उठाओ। कभी ऑनलाइन कभी ध्यान भटक जाता है दीदी, कभी कभी इधर उधर ध्यान चला जाता है। हाथ उठाओ, वो हाथ उठाओ, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 दूध 7। के लिए उठना पड़ता है, हाँ दूध के लिए उठना पड़ता है एक बार। हाँ, वो ठीक है, वो फिर उसका कुछ इलाज करो, मतलब इलाज। ठीक है वो तो चलो। हाँ, 5 6 6, राजू बहन, हाँ हाँ, 9, पदम भाई 10, 10, 11, 12 आउट ऑफ 86, 13 14। वो तो ठीक है, आज तो बाबा बुद्धि 13 14 आउट ऑफ 86, कितना % रिजल्ट है। तो ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ वाले तो है। तो चलो, बाबा क्या कह रहे हैं, बुद्धि इधर उधर ना जाए, एम रखना चाहिए, भगवान मुझे बोल रहा है, ये फील होगा ना, तो फिर ऑटोमेटिक। तो बाबा कहते देखो, जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते,
तो क्या वह 1 घंटा बाबा को याद करते हो या बुद्धि बाहर में चली जाती है? बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है। सारा नहीं सुनते हैं। अगर सारा बैठ करके सुने और नोट करते रहे तो बाबा कहेगा, अगर सारा बैठकर सुने और योग नोट कर तो बाबा कहेगा हाँ इनका योग ठीक है। भगवान देख रहा है मुझे। बाबा हमको तो बाबा है ही सामने ना, बाबा को इमर्ज करते हैं। तो सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरा लिखना है। अगर लिंक टूटेगी तो पॉइंट भूल जाएगी। बाप समझाते, बच्चे हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा मौत है। अब दूसरा पॉइंट आ गया, हार्ट अटैक। इसमें तेरा मेरा फेरा कुछ भी नहीं है। बैठे बैठे यह गिरा, बेहोश हुआ, खलास, बस फिर होश में आई ही नहीं। ये बहुत अच्छी मौत है। बाकी मनुष्य तो रोते पीटते हैं और तुम तो खुश होंगे, अरे वाह इनका मौत तो बड़ा सहज हुआ, इनको कोई दुख ही नहीं हुआ। अगर मौत हो तो ऐसा हो, नहीं तो दवा नर्स यह वह बहुत होते हैं ना। इसलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुत्ती को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था हो, ऐसे ही शरीर छोड़े तो वो सबसे अच्छा है। साकार में बाबा का ऐसा ही हुआ था ना। बस एक चेस्ट पेन हुआ, अटैक हुआ और वो भेजा था, मिस्टर अरोरा था डॉक्टर, उसके लिए भेजा। उस बाबा ने विश्व किशोर भाई को कहा, विश्व किशोर ने जमुना प्रसाद भाई को कहा। जमुना प्रसाद वहां गए, वो डॉक्टर चाय पी रहा था, कहते मैं अभी आता हूँ। तब तक बाबा इधर पेन हुआ और पंछी उड़ गया। तो बाबा कहते हैं पुरानी जुत्ती को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था हो, ऐसे शरीर छोड़े तो वो सबसे अच्छा है। तुम आगे चलकर देखेंगे अनायास बॉम्ब्स छूटेंगे और सब बैठे बैठे चले जाएंगे। चेहरा भी हर्षित रहेगा। जैसे कभी कभी अच्छे मौत होते हैं तो देखने वाले कहते यह तो जैसे लगता है जागता है, ये तो हर्षित है, हंसते रहे। ऐसे तो कोई कह नहीं सकेंगे कि यह मर गया। आत्मा हर्षित होके जाती है ना, तो आत्मा में अगर हर्षितपना होगा तो चेहरे पर बाहर से दिखाई तो पड़ेगा ना। आत्मा कोई खत्म तो नहीं होती है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो बड़ी खुशी से ये शरीर हंसते हुए छोड़ देगी। हंसते हुए शरीर छोड़े, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। वही इतना ऊंच गाए जाते हैं। तुम बच्चों को भी देखो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे ही जाना है स्माइल करते हुए। बस बाबा आ रहे आपके पास। बताया ना उस बहन ने, शीलू बहन थी, एकदम एक्सीडेंट हुआ, पूरा हेड ऑन गिर गई गाड़ी। बस बाबा आ रहे, बस। तो बाबा कहते हैं तो कोई तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है, शरीर की कोई परवाह नहीं है और दूसरी कोई चीज याद ही नहीं आवे, इसको कहेंगे उस समय बस बाबा याद आए। उसको कहेंगे सबसे मीठा, आप पे ही शरीर छोड़ना। अच्छा ये भी अच्छी बात है। वंडरफुल वंडरफुल। हाँ जब भी हाँ अच्छा अच्छा रिक्विजिट, ये रिक्विजिट रखिए। हाँ बहुत अच्छा है। हाँ ऐसा ही करना। हाँ तो ये संकल्प करो, बस आत्मिक स्थिति हो, बाप सामने हो।
ये देखो बाबा कैसे मदद करता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा, बाबा कहते हैं ये होना चाहिए, शरीर की कोई परवाह नहीं। तो संकल्प रखो ये वाला, अगर हम कोई भी ऐसे वाला संकल्प रखे बाबा के पास, बाबा कुछ भी हो जाए ना, जब भी शरीर, जब भी आत्मा का पार्ट कंप्लीट होगा, बस आप सामने हो और बाबा की याद हो और डिटैच्ड, कुछ भी और याद ना है। ये पहले अभी से ये रिक्वेस्ट डाल के रखो रेगुलर बाबा के सामने, सबके लिए एप्लीकेबल है। अंत मते सुगते। तो दूसरी कोई चीज याद नहीं आवे, दूसरी कोई चीज याद नहीं आए। तो बच्चों को ऐसे ही जाना है, शरीर की कोई परवाह नहीं, दूसरी कोई चीज याद नहीं आवे, इसको कहेंगे सबसे मीठा। आप पे ही शरीर छोड़ना, इसलिए सरप का मिसाल भी देते हैं। सतयुग में ऐसे होता है क्योंकि उस समय शरीर भी तो बहुत कुछ न कुछ ऐसे होगा ही, पेन वेन, तो नेचुरल है कि डाइवर्ट हो सकता है, बहुत स्वाभाविक है, लेकिन बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसे ही होता है, जो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। तो प्रैक्टिस यहाँ से होगी, पीछे वह प्रैक्टिस चलती रहेगी। दादियों का भी देखा ना, बोला देखो बाबा सामने है, बाबा बैठा है सामने। जानकी दादी का ये बता रहे हैं ना, कौन था, डॉक्टर सचिन थे लास्ट में, कोविड हो गया था उस समय। तो तुम बच्चे बाप को कितना प्यार से याद करते हो। अंग्रेजी में कहा है मोस्ट बिलवेड, परम प्रिय, बहुत मीठा। लोगों को तो परम प्रिय मोस्ट बिलवेड कह नहीं सकते। बाप कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम कभी टीचर को भूलो तो बाप को याद कर सकते हो। बाबा गाइड है, गाइड को पंडा भी कहा जाता है। वो दुख से लिबरेट करने वाला, शांति धाम में ले चलने वाला है, उसके पीछे है सुखधाम। तो तुमको ये ज्ञान घास मिलता है ना, फिर इसको विचार सागर मंथन करते रहो। जैसे गाय का मुख चलता रहता है, तुम्हारा भी मुख, तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार ही नहीं। हाँ, ज्ञान का घास है। तो बाबा कहते हैं, बाबा गाइड है, पंडा भी कहा जाता है, वो दुख से लिबरेट करने वाला है। तो तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार ही नहीं, बाकी अंदर में सब कुछ याद करना है। जैसे तुम हो ऐसे हम हैं, हमको तो और भी कम घंटे मिलते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि योग बाहर में बहुत जाता है। कौन कह रहा है? हाँ, ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं कभी कोई की चिट्ठी आई फलाने की खिटपिट है, यह है वह है, तो सारा दिन उस तरफ बुद्धि जाती है। परंतु शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहज है, क्योंकि एक तो बोलते हैं वैसे मेरी बुद्धि बहुत जाने की चांसेस है, लेकिन फिर भी मेरे लिए सहज है, क्योंकि बगल में रहता हूँ। बगल में साथ में रहता हूँ, बगल में है ना हमारे हाजिर हजूर है, नहीं हजूर हाजिर है। हाँ वो भी है, मतलब उनके लिए वो है, हमारे लिए तो क्या है। तो जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते तो सोचते अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ, 2-3 मिनट याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ, याद हवा मुआफिक उड़ जाती है। बच्चे ट्राई करके देखो, ये बाबा बोल रहे हैं। थ्रू आउट, आज भोजन में थ्रू आउट याद करें, ये होना चाहिए। हाँ हाँ, हर बाइट में बाबा की याद। अच्छा, सहज होते भी टाइम बहुत लगता है, टाइम तो लगता है ना। बिंदी तो याद कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। आज हम लोग हमेशा ही करते हैं, सुबह भी शाम को भी, कि केवल बिंदी, कितना सिंपल है। तो और बिंदी को याद करते ही सारी आत्मा की पूरी जो हिसाब किताब है बहुत फास्ट सेटल होते हैं।
कितना सहज है और फायदा भी बहुत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप याद रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड नाइट। मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। इतना कौन मीठा मीठा सिकिलदा कोई कहता है? कितना भी आपका लाडला बच्चा हो, आप लोगों ने कहा कभी? हाँ हाँ, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार हाँ, नमस्ते। हाँ। मेरा बाबा मीठा बाबा 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 बाबा। मिला आंसर मिला? किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य बना सकते? आंसर मिला? आत्मिक स्वरूप में रहना। हाँ, आत, सबसे पहले ये निश्चय कि पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। हाँ, ये मैं बोलने वाली थी कि फर्स्ट। बुद्धि में रहे। हाँ, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है। बुद्धि में बैठ जाए कि परमात्मा ये ज्ञान दे रहा है तो सौभाग्य जग जाए। तब पढ़ाई रोज पढ़े। कौन पढ़ा रहा है, किसके सामने बैठा हूं, और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सके। बाप की श्रीमत है तो पहला है स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है। तब दूसरा पढ़ाई रोज पढ़े और रजाई के अपना लिए सौभाग्य ऊंचा बना सके। क्षमा पर फिदा होना, ये भी तो कहा है। हाँ, ये भी है। श्रीमत है बाप की, बच्चे तुम्हें किसी भी हालत में, ये अंडरलाइन करना है, रोज पढ़ना है। किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो भी घर में मुरली पढ़ो। ये तो उन दिनों की बात है, अब तो वो भी नहीं है। ऑनलाइन करो, क्यों नहीं करते हो? ऑनलाइन करो मुरली, चाहे आधा घंटा टाइम मिले। ऑन द वे है, जॉब में जाते हो, आधा घंटा करो, क्लास करो। ये था धारणा के लिए सार है। आपस में बहुत प्यार से रहना है, मिलकर राय निकालनी है कि किस युक्ति से हर एक तक बाप का संदेश पहुंचाए। ये राय निकालनी है, किस युक्ति से आपस में, किस युक्ति से हर एक तक बाप का संदेश पहुंचाए। दूसरा, यह विनाश का समय है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। योग से आत्मा को पावन बनाना है। योग से आत्मा को पावन बनाना है। अच्छा, वरदान है। स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे राज ऋषि कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। इसलिए स्वयं को राज ऋषि समझना अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना। राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना। स्लोगन है, समझदार वह है, बहुत अच्छा स्लोगन है, जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। हाँ, अच्छा है ना? सब टूटने के पहले, नहीं तो टूटे फिर पता चले बाबा अब तो तू ही है। कितना अच्छा है। आज का होमवर्क भी ये है, समझदार बनो पहले से। और आधार कब टूटेंगे, कौन सा टाइम है आधार टूटने का?
कभी भी नहीं, नहीं बाकी आधार, धन का आधार है, तन का आधार है, बच्चों का आधार है, नहीं कब टूटना है उसका कोई टाइम है? तो फिर एनी टाइम, एनी डे, एनी टाइम। हाँ, तो इसलिए पहले से अभी से बना लो। एक बहन अपना, चलो टाइम हो गया, नहीं तो वो उसने फर्स्ट डे फर्स्ट एक सुना, ये जो आता है मीडिया प्रोग्राम में, शिवानी बहन वाला जो शायद वही था, कि कभी भी कोई भी शरीर छोड़े तो उसके लिए दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा को दर्द पहुंचता है, वो गर्भ में वो बच्चा को दर्द होता है, तन को दर्द होता है, माँ को। और ये फर्स्ट डे सुना, उसको ये बात जच गई, फिर सोचा कि ये अच्छा प्रोग्राम है, फिर नेक्स्ट डे 20 मिनट्स, थर्ड डे 20 मिनट्स, फोर्थ डे 20 मिनट्स, फिफ्थ डे तो उसने मतलब अच्छा लगा, तो सोच लिया था कि ऐसे ही होना है। फिफ्थ डे न्यूज आई, 21 ईयर ओल्ड बच्चा एक्सीडेंट हो गया, शरीर छोड़ दिया। फर्स्ट थॉट उसको आया कि मुझे उस सोल को, बेटे को मुझे दुखी नहीं करना है, मुझे उसको एकदम शक्तिशाली बनाना है। और फिर सबको कह दिया कि आपको सिर्फ प्यार की, खुशी के वाइब्रेशंस देना है, दर्द के नहीं। विदेश की बहन और साथ के कांटेक्ट किया सेंटर को, और वहां की बहनों को बोला 7 दिन केवल यहाँ मेडिटेशन का प्रोग्राम रखना। किया उसने। कब हो सकता है आधार, कब टूट सकता है? दीदी अव्यक्त इशारा है। वाली बहन कोई सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो आत्मा गई है, चाहते कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। इसकी बहुत सहज विधि है। मास्टर दाता बनो, बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। यह कर ले तो ऐसा हो, यह बदले तो मैं बदलूं, ये लेने की भावना है। ऐसा हो तो ऐसा हो, ये लेने की भावनाएं है। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। रहम दिल बनना है, देते रहना है, यही संकल्प रखना है। देना, मैंने दिया, यही संकल्प लेने का इच्छा रखता है। ठीक है ना? ओके जी, अच्छा।